कहानी अब तक। अनीता का नौकर बंटी अपनी मालकिन से कह रहा था, आपको मेरे बताए हुए तरीके पर चलना पड़ेगा, फिर देखना कितनी जल्दी औलाद हो जाएगी। अनीता ने पूछा, कोई पहुँचे हुए बाबा या डॉक्टर को जानते हो जो मेरा इलाज अच्छे से कर सकेगा? अनीता की बात सुनकर बंटी हंसने लगा। बंटी ने कहा, नहीं मैडम जी, वो सब नहीं है। इन जगहों पर तो आप कई बार जा चुकी हैं, हर बार आप निराश होकर लौटी हैं। अनीता हैरान थी, आखिर बंटी किस इलाज के बारे में बात कर रहा था। अनीता ने बार बार बंटी से पूछा कि वह किस इलाज के बारे में बात कर रहा है। एक दिन अनीता ने अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देख लिया। अनीता ने वहीं पर हंगामा खड़ा कर दिया कि यह लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है। उसके पति ने कहा, तुम घर चलो, मैं वहीं चलकर सब कुछ बताता हूँ। अनीता अपने पति के साथ किसी तरह घर आई। घर आते ही दोनों में बहस हो गई। अनीता ने कहा, मैं तुम्हें दूसरी शादी हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम मत भूलो, ये सारी दौलत तुम्हारी नहीं मेरी है। मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हो। अनीता का पति गुस्से से बोला, तुमने अभी तक मुझे दिया ही क्या है? शादी के 7 साल हो गए हैं, अभी तक एक औलाद तो दे नहीं सकी और तुमको अपने पैसों पर इतना घमंड है। तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। 3 बार तलाक बोलकर अनीता के पति ने अनीता को तलाक दे दिया और कहा, संभालो अपना घर और अपना कारोबार। यह कहकर वह घर से चला गया। अनीता पत्थर की मूरत बनी खड़ी होकर देखती रही। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब अनीता को होश आया तो वह बेड पर लेटी थी और डॉक्टर उसे चेक कर रहा था। वही नौकर बंटी ने अनीता को उठाकर बेड पर लिटाया था और पास में खड़े होकर अनीता को देख रहा था। बंटी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, अभी वह सिर्फ 20 साल का था, लेकिन फिर भी उसका दिल अपनी मालकिन पर आ गया था। डॉक्टर के जाने के बाद बंटी अनीता के पास आया और कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हैं। अनीता रोने लगी और कहा, आज अगर मेरी औलाद होती तो मेरा पति मुझे कभी नहीं छोड़ता। बंटी ने कहा, अगर आप इलाज करवाएं तो आपको औलाद हो जाएगी। अनीता ने कहा, अब मैं इलाज करवाकर क्या करूंगी? मेरा पति तो मुझे छोड़कर जा चुका है। बंटी ने कहा, मैडम आप मुझसे शादी कर लें, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और औलाद भी हो जाएगी। बंटी की बात सुनकर अनीता हैरान रह गई और गहरी सोच में पड़ गई कि तलाक से पहले जब मैं इससे पूछती थी तो मना कर देता था, लेकिन आज पति के जाते ही शादी करने की बात कर रहा है कि मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें औलाद हो जाएगी। अनीता ने गुस्से में बंटी को कमरे से बाहर भेज दिया। अनीता हर दिन यही सोचती रही कि उसकी बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। बंटी से शादी कर लूँ, मुझे सच में औलाद हो जाएगी। औलाद के बाद बंटी से तलाक लेकर अपने पति से फिर से शादी कर लूँगी। यही सोचकर अनीता ने बंटी से शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली रात बंटी ने अनीता के साथ जो किया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।